बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाजरीन, आप लोगों ने थंबनेल में बिल्कुल ठीक पढ़ा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुराद सईद कहाँ है। इस हवाले से इंटेलिजेंस एजेंसियों को, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों को, पाकिस्तान की टॉप के जो खुफिया जो एजेंसियाँ हैं उनको पता चल चुका है कि इस वक्त मुराद सईद जो हैं वो कहाँ हैं और किस हालत में हैं, क्या क्या हरकतें कर रहे हैं, कैसे छुप कर वो बैठे हुए हैं। इस हवाले से उनको मालूम हो चुका है। नाज़रीन, ये मेरा दावा नहीं है इस हवाले से कि वो कहाँ है, क्या करते हैं, कैसे हैं और कैसे सुराख लगाया गया है। उस हवाले से मुझे कोई इल्म नहीं है भाई। ये सब जो दावा है ये पाकिस्तान के सीनियर तरीन जर्नलिस्ट, न्यूज़ एंकर, कालम निगार जावेद चौधरी साहब का ये दावा है। उनका ये कहना है कि मुराद सईद के हवाले से बहुत सी मालूमात इकट्ठी की जा चुकी हैं और वो कैसे छुपे हुए हैं, क्या कर रहे हैं, इस हवाले से बाकायदा सुराग जो है वो लगाया जा चुका है। ये उनका दावा है। 3-4 दिन पहले उन्होंने एक वीलॉग किया था और उस वीलॉग में उन्होंने बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के साथ हम वक्त खड़े रहने वाले जो तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा थे, जो हर वक्त इमरान खान के साथ नज़र आते थे और सिसपलाई देवार की तरह, जो आजकल छुपे हुए हैं गिरफ़्तारी से बचने के लिए। उनका ये दावा है कि इस वक्त मुराद सईद जो हैं वो, उन्होंने अपने वीलॉग में ज़िक्र किया था जावेद चौधरी साहब ने, कि वो एक ऐसे जगह में वो मौजूद हैं जहां वो अपना फ़ोन इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। वो लोगों का फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ टाइम पर मुख्तलिफ़ लोगों के फ़ोन इस्तेमाल करके वो कम्युनिकेट कर लेते हैं, लोगों के साथ कम्युनिकेशन के मामले को आगे बढ़ाते हैं। और फिर उनका ये कहना था कि वो अपना पैगाम जो है वो एक जगह से रिकॉर्ड करते हैं, फिर दूसरी जगह में पहुँचाते हैं, वहाँ से उसको नशर किया जाता है। अच्छा, वहाँ तक तो बात ठीक थी कि ये मुमकिन है कि वो अपना फ़ोन तो यकीनन इस्तेमाल नहीं कर रहा है, इसीलिए तो वो बचा हुआ है अभी तक। ये बात भी ठीक थी, लेकिन उस वक्त हैरानगी हुई, सबको परेशान हुए। उन्होंने कहा कि मुराद सईद के हवाले से ये मालूमात इकट्ठी की जा चुकी हैं कि मुराद सईद जो है वो जब भी अपना कोई पैगाम रिकॉर्ड करना हो या फिर उसको मैसेज देना हो या फिर किसी से बात करनी हो तो वो वॉशरूम में जाते हैं और वॉशरूम में जाने के बाद जो है वो नलके का पानी जो है वो ऑन करते हैं। नल ऑन करने के बाद वो बात करते हैं, यानी पानी की आवाज़ जो है वो शोर के साथ वो बात कर लेते हैं। उसकी आवाज़ जो है उससे वो थोड़ी चेंज हो जाती है। अच्छा, फिर उससे भी थोड़ा वो आगे निकले, फिर कहा कि मुराद सईद ये भी कर लेते हैं कि वो वॉशरूम चलाकर वो फिर पानी ऑन कर लेते हैं बाथरूम में जाकर और फिर वो बात कर लेते हैं। यानी मुख्तसर उनका ये कहना था कि जब भी मुराद सईद ने बात करनी हो या फिर कम्युनिकेशन करनी हो किसी के साथ, तो फिर कम्युनिकेट करने के लिए उनका कहना था कि वो वॉशरूम में चले जाते हैं और पानी, नल का पानी जो है वो ऑन करके वो इस तरह बात कर लेते हैं। जब ये उन्होंने वीलॉग करने के बाद सोशल मीडिया में तहरीक इंसाफ के जो कीबोर्ड वॉरियर्स जो हैं उन्होंने बाकायदा इसको लेकर एक हाइप क्रिएट किया और फिर उसको सोशल मीडिया में बड़ा तनकीद का निशाना बनाया और बहुत ज़्यादा तनकीद का एक लेवल तक करें, लेकिन गलीस लेवल पर नहीं जाना चाहिए, तो वो गलीस लेवल तक भी वो चले गए और अजीब व गरीब तरीके से उसकी ट्रोलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा शदीद तरीके से की गई। खैर, और उसके बाद जो है उन्होंने एक और वीलॉग किया और वीलॉग करके उसमें भी बाकायदा ये बताने की कोशिश की कि कैसे जीपीएस को वो कंट्रोल किया जा सकता है, जीपीएस को कंफ्यूज किया जा सकता है। तो उन्होंने बाकायदा ये बता दिया कि कैसे जीपीएस को वो बनाने के लिए कहा कि 20 से जीपीएस को धोखा देने का तरीका, यानी कैसे नल का ऑन करके वो जीपीएस को धोखा दिया जा सकता है, इस हवाले से उन्होंने बताने की कोशिश की। तो मैं अभी उसका वीलॉग में सुन रहा था कि आया वो कोई ऐसी लॉजिकल बात करते हैं जिससे जो यूथिया बिलखुसूस या इमरान जो तनकीद कर रहे हैं उसमें कोई हकीकत पाई जा रही है, उससे कुछ नज़र आ रहा है कि भाई कोई वो जो कर रहे हैं, जो बता रहे हैं उसमें कोई चीज़ें बेहतर है या नहीं है। लेकिन जब मैंने ख़ुद उसका वो वीलॉग मैंने देखा तो उसमें वो बता रहे थे कि बाकायदा वो एक जीपीएस जो है वो उसको कंट्रोल किया जा सकता है और उसी से ही ये मुमकिन है। लेकिन देखें, जीपीएस का ताल्लुक जो है वो बराह रास्त आपकी डायरेक्शन, आपकी लोकेशन के साथ है कि आपकी लोकेशन जो है उसका पता चलता है कि भाई आप कहाँ हैं, क्या करते हैं, किस जगह में हैं। तो लोकेशन को ट्रेस करने के लिए
जहाँ तक हमने समझा है, आप अगर कुछ समझते हैं तो मेरे ख्याल में मेरी इन्फॉर्मेशन में इजाफा करें। जो हम जीपीएस को समझते हैं और जो बताया जाता है हमें, तो जीपीएस जो है वो लोकेशन के लिए होती है, कि लोकेशन पता चलता है कि भाई कहाँ है, कौन है, कैसे, किस जगह में, ये पता चल सकता है। अच्छा, लेकिन जहाँ तक आवाज़ की बात है तो जीपीएस का आवाज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। जीपीएस समथिंग एल्स, और फिर आवाज़ के लिए मुख्तलिफ़ तरीके हैं, उसका फ़ोन नंबर फिर वॉइस को सुनना लाजमी होता है। अब इन्होंने जीपीएस को कहा कि धोखा दे रहा है, तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि चौधरी साहब क्या कहना चाह रहे हैं। आज दूसरा व्लॉग किया और फिर वो जो क्रिटिसाइज़ करने वाले लोगों को मुखातिब भी किया कि मैं थकने वाला, मैं डट के खड़ा हूँ, आप मुझे कंफ्यूज नहीं कर सकते हैं। ये वो उसने बताने की कोशिश की, लेकिन लॉजिकल तरीके से उसको डिफेंड नहीं कर पाए। यानी देखिए, जीपीएस जो है वो लोकेशन के लिए, आप बेहतर जानते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम। जहाँ तक उन्होंने कहा कि बाकायदा जो वॉइस आप किसी और के फ़ोन से भी अगर बात कर लेते हैं तो सिक्योरिटी इदारों के पास जो हैं वो खुफिया एजेंसियों के पास ऐसे भी आलात पाए जाते हैं कि जिसमें आप जो है किसी और के फ़ोन से बात करते हैं तो आपकी आवाज़ जो है वो कैच की जाती है, फिर उसको ट्रेस करने की कोशिश की जाती है। तो उनका कहना था कि वो वॉशरूम में जाके बात इसलिए करते हैं कि आवाज़ में तब्दीली लाया जा सकें। तो ये भी कोई ठोस उनके पास सबूत मौजूद नहीं था कि जिस पर वो ये कहे कि भाई इसलिए ये चीज़ें जो हैं हो रही हैं, और वो इस तरीके से कर रहा है कि आवाज़ चेंज करने के लिए वो उसको बाकायदा धोखा दे रहे हैं। आवाज़ चेंज करने के लिए वॉशरूम में जाके पानी ऑन करके फ्लश चला के वो धोखा दे रहे हैं। तो भाई उसके जीपीएस से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आप ये कहें कि उसकी वॉइस चेंज करने के लिए सब कुछ कर रहा है। अभी समझ में नहीं आता है कि चौधरी साहब जो हैं वो ये भी तो कह सकते थे कि वो म्यूज़िक चला रहे हैं, ये भी तो हो सकता है पीछे म्यूज़िक भी रख सकते हैं, कोई और तरीक़ेकार भी हो सकता है, वॉशरूम ही क्यों। तो मेरे ख़्याल में चौधरी साहब कुछ ज़्यादा आगे निकले थे, उसको मेरे ख्याल में इस लेवल पे जाके बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक मुराद सईद के हवाले से ये बताया जाता है कि मुराद सईद जो हैं, बाज़ लोग कहते हैं कि ये चहमगोइयाँ हैं, कन्फर्म खबर नहीं है, ये अफवाह कह सकते हैं कि वो अफ़गानिस्तान है, वहाँ उसको सेफ़ जोन में रखा गया है। और फिर साथ साथ ये भी बताया गया कि वो गिलगित बल्तिस्तान में है और गिलगित बल्तिस्तान उसको पनाह दी गई है। तो इस पर कितनी ताकत है ये कन्फर्म नहीं है। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।